सबसे पहले तो मैं पूरे पुलिस प्रशासन को और एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ख़ास करके एसपी साहब और कलेक्टर मैडम को, एएसपी को, जो मालपुरा में जो मैटर हुआ उसमें फटाफट उन्होंने कार्य किया। एक टेम्परेरी चौकी वहाँ लगा दी और सीसीटीवी कैमरास का हो गया, जिससे कि आगे चल कर कुछ ऐसी कोई बात ना हो। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम फॉर द प्रॉम्प्ट एक्शन एंड we look forward to great policing in मालपुरा। जो बात जिसके लिए संघर्ष जारी है, माली समाज का, सैनी समाज का, अच्छी बात है। जो लोग पिछड़े हैं राजस्थान में, उनको आगे आना चाहिए और उसके लिए जिसको आरक्षण की ज़रूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हम उसका पूर्णतः स्वागत भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अखबारों में के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और जो हमको जो समझ में आया उसके माध्यम से हमें इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो एमबीसी का 5% आरक्षण है उसमें कोई दखलंदाजी हो। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो 5% आरक्षण है एमबीसी का वो यथावत बना रहे, इसमें किसी जाति को न डालें, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। 73 लोगों की शहादत हुई, 20 सालों का संघर्ष, जो युवा थे 20 साल के आज 45 साल के, 40 साल के अधेड़ उम्र के लोग हो गए हैं। उन्होंने अपना खून, पसीना, ईमान, धर्म सब लगाया इसमें। तो हमारे लिए तो बहुत ही ये पूजनीय चीज़ है, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। रिक्वेस्ट है सरकारों से, इस तरफ देखें ना, और बहुत मेहनत से आया है। अगर इस पर कुछ छेड़छाड़ हुई तो मई का महीना तो सामने आ ही रहा है। छेड़छाड़ होती है तो फिर से सड़क पर उतरने को तैयार हैं। ये मैंने कहा ना कि 73 लोगों की शहादत हुई है। ऐसे ही कोई ये छोटी सी चीज़ नहीं है जो दुकान से उठा के लेकर आ गए। बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष रहा है। 73 परिवार बिछड़े पड़े हैं। ये चीज़ हम ऐसे जाने नहीं देंगे। 5% आरक्षण एमबीसी की 5 जातियों का है। इसमें ना तो हम किसी और जाति को जुड़ने देंगे, ना इसमें से किसी जाति को निकलने देंगे, ना तो इसको हम बढ़ने देंगे आज की तारीख में, ना इसको हम घटने देंगे। जैसा है यथावत ऐसा ही बना रहे, सबके लिए अच्छा है। 2-3 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स पड़ी थी, अब बातें ये चल रही थी कि एमबीसी आरक्षण को शायद बढ़ा करके उसमें और जातियों को डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें हमें अग्रीएबल नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते। पूरा समाज एक मुश्त होकर के, पूरा एमबीसी समाज राजस्थान का ये घोषणा कर रहा है कि एमबीसी समाज के 5% से कतई छेड़छाड़ ना हो, अन्यथा प्रॉब्लम खड़ी होगी। और ये हमारी मेहनत की कमाई है, लोगों ने बहुत संघर्ष किया, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरियां लग रहे हैं, इनको लगने दीजिए और पढ़ने दीजिए। रिक्वेस्ट है ये हमारी तरफ से, एमबीसी समाज की तरफ से, उनके तरीके का रिक्वेस्ट है। एमबीसी समाज के 5% आरक्षण से कतई छेड़छाड़ ना करें। और इसके साथ साथ एक निवेदन भी है कि जो समझौते इतने सालों से हो चुके हैं और अभी 3 महीने पहले भी हुए हैं, कृपया करके उनको पूरा करें। समझौते को पूरा करने के लिए संघर्ष करके एक और समझौता इकट्ठा करना और फिर उसका क्रियान्वयन नहीं होना, ये कहीं ना कहीं हमको इस बात की तरफ अग्रसर करता है। और ये 5% की जो बात आ रही है, हर चीज़ को मिला करके आ रही है, क्योंकि अगर समझौतों का समझौता ये अगर क्रियान्वयन नहीं हो रहा तो फिर एमबीसी के ऊपर आप तो गांठ कर ही सकते हो। और गुर्जर नेता भी बोल रहे हैं इस मामले को लेके। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति जो पूरे आरक्षण को लेकर के कार्यरत है, वो ये कह रही है, और जो भी गुर्जर नेता होगा वो इस बात का समर्थन करेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता ये प्रश्न आया ही क्यों, क्योंकि अगर जो समाज का होगा, गुर्जर ही क्यों, पूरे एमबीसी समाज के जितने भी नेता हैं उनको इस बात का समर्थन करेंगे वो, और करते हैं और करेंगे, मैं जानता हूँ। बार बार हाँ, ठीक बात है। कुछ ऐसे होंगे ज़रूर, लेकिन बोलना चाहिए,
सीखना चाहिए। अगर समाज के साथ खड़े हैं और समाज के हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का, बोलना चाहिए। आवाज़ होगी तो ही तो बुलंद होंगे। क्या ये जो माली समाज के लोग अभी इस टाइम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, आप मानते हैं कि नहीं राजनीति इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, मेरा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, राजस्थान में जो भी समाज पिछड़ा है उसको आगे लाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। क्योंकि केवल गुर्जर ही पिछड़े नहीं है, बहुत सारे समाज हैं पिछड़े, जोगी पीछे पड़े हुए हैं, पिछड़े हैं, नाई पीछे हैं, उन सबका भी काम होना चाहिए। और जिसको अगर आरक्षण से आगे बढ़ने का मौका मिले वो हमें करना चाहिए। हाँ, हमारे 5% से छेड़छाड़ ना करें, उसके अलावा हमसे जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। मतलब सैनी माली समाज की अगर वो उनको लगता है कि जायज़ है तो जायज़ है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर एक समाज में, चाहे राजपूत समाज ही देख लो या किसी और भी समाज को भी देख लो, एक तबका पीछे रहता है। जैसे माली समाज हो गए, सबके सब तो अमीर तो होंगे नहीं, गांव में रहते हैं। जो गांव में रहते हैं, जिसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, आगे बढ़ने की तरीके नहीं है, तो उसको तो आरक्षण मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है अभी देखिए समय और उसको देखते हो? देखिए, ये तो जो लोग कर रहे हैं वो अपनी बात उठा रहे हैं। इसमें राजनीति हो रही हो नहीं हो रही वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या इससे कोई ऐसा फल निकलता है जो माली और सैनी समाज के जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उसको कैसे? सेंटर में है, स्टेट ने 2 बार चिट्ठियां भेज चुके हैं। 2019 में एक चिट्ठी भेजी थी, उसका एक रिमाइंडर लेटर भेजा था। और जब कर्नल साहब की पुण्यतिथि हुई थी तो 2 सांसद आए थे, मनोज जी आए थे, मनोज राजौरिया जी और रंजीता जी आई थी। मनोज राजौरिया जी ने ये बात लोकसभा में उठाई है, रंजीता जी ने कहा है कि हम इसको उठाएंगे। और पूरे समाज और आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से बात यह है कि सेंटर को हमारे 5% आरक्षण को नवीं अनुसूची में डालना चाहिए, क्योंकि पूरा समाज ये चाहता है, इस पे कार्य होना चाहिए। पूरे राजस्थान के जितने भी सांसद महोदय हैं उनको ये बात उठानी चाहिए और इस पे कार्य करना चाहिए। खास करके वो सांसद जो एमबीसी समाज के राजनीतिक प्रकोष्ठ की तरफ से आते हैं, जहाँ पर वोट आते हैं, कम से कम वो तो ये बात उठाना चाहिए। समाज उनके साथ क्या रुख अपनाएगा, उनको अपनाएगा, उनको सिर पे चढ़ाएगा की बात आ रही है, ना किसी को सर पे चढ़ाने की बात आ रही है। बात जो है वो ये है कि बात समाज की कब उठाओगे, उठा लेनी चाहिए। और केवल एक ही क्यों, हमारे अजमेर के भी तो सांसद महोदय हैं, वो भी तो गुर्जरों की तरफ से आते हैं। आपके जयपुर ग्रामीण के हैं, वो भी तो, जितने भी आप देखिए राजस्थान में 25 लोकसभाओं में से 12 लोकसभाएं ऐसी हैं जो एमबीसी बाहुल है और एमबीसी के आशीर्वाद से जीती जाती हैं। तो कम से कम 12 सांसदों को तो ये बात उठानी चाहिए। थैंक यू।